क्या राज है एप्पल के फाउंडर की कामयाबी के पीछे? स्टीव जॉब ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें इतनी सक्सेस मिल गई? स्टीव जॉब की कहानी की शुरुआत होती है उनके पैदा होने से पहले। उनकी बायोलॉजिकल माँ एक अनमैरिड कॉलेज स्टूडेंट थी, इसीलिए उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए किसी पढ़े लिखे कपल को देगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिरी वक्त पर स्टीव जॉब को एक ऐसे वर्किंग क्लास कपल ने अडॉप्ट किया जिसमें माँ कभी कॉलेज ही नहीं गई थी और पिता ने तो हाई स्कूल तक नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो एक दिन स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। और 17 साल बाद स्टीव ने कॉलेज तो ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा महंगा कॉलेज चुन लिया जिसमें माता पिता की पूरी जिंदगी भर की बचत खत्म हो गई। लेकिन 6 महीने बाद स्टीव को उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखी और उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाकर कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया। वो दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे, खाने के लिए कोक की बोतल वापस करके पैसे जुटाते थे। लेकिन ड्रॉप आउट करने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपनी पसंद की कैलीग्राफी क्लास लेना शुरू कर दिया। उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था कि इसका फायदा क्या होगा, लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने पहला मैक कंप्यूटर डिजाइन किया तो कैलीग्राफी क्लास की वजह से मैक में दुनिया की सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी आई। स्टीव जॉब्स कहते हैं आप भविष्य में आगे देखकर अपनी जिंदगी के डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको अपने दिल, अपनी किस्मत और अपने कर्मों पर भरोसा रखना ही होगा। स्टीव किस्मत वाले थे कि उन्हें 20 साल की उम्र में ही अपना पैशन मिल गया। उन्होंने अपने दोस्त वोज़नियाक के साथ छोटे से गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो 2 लोगों की कंपनी $2 बिलियन की और 4000 एम्प्लॉय की बन चुकी थी। उन्होंने अपना सबसे बड़ा क्रिएशन मैकिंटोश लॉन्च किया। स्टीव 30 साल के थे और दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन फिर उन्हें उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उनके पार्टनर ने उनके खिलाफ ही वोट कर दिया और स्टीव जॉब्स पब्लिकली बाहर हो गए और ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन इस बुरे वक्त ने एक नए स्टीव जॉब को जन्म दिया और अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की 2 नई कंपनियां शुरू की। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। कुछ सालों बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब की एप्पल में वापसी हुई। स्टीव कहते हैं कि एक शानदार काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस काम से प्यार करो जो आप करते हो। अगर अभी तक नहीं मिला है तो उसको खोजते रहो। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे वो आपका आखिरी दिन हो तो किसी दिन आप जरूर सही साबित होंगे। उस दिन के बाद से हर सुबह वो आईने में देखकर खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो वो समझ जाते कि जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि मौत के बारे में सोचना हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जिंदगी का घमंड, दूसरों की उम्मीदें, हारने का डर, सब कुछ मौत के सामने खत्म सा हो जाता है। मौत जिंदगी का सबसे बेहतरीन आविष्कार है जो पुराने को हटाकर नए की जगह बनाती है। स्टीव का सबसे बड़ा मैसेज था, आपका वक्त लिमिटेड है, इसीलिए किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करना। दूसरों की आवाज में अपनी खुद की आवाज को दबने मत देना। स्टीव ने कहा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखो और नया रिस्क लेने की हिम्मत रखो। अगर आपको स्टीव जॉब की इस कहानी ने इंस्पायर किया तो कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।